छात्रों नमस्ते। पूजा विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी 7वीं कहानी है वह बढ़े कहानी। इसकी मैं जानकारी देती हूँ, छात्रों ध्यान से सुनिए। मनुष्य कहानी प्रिय है। मनुष्य को कहानी प्रिय होती है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। कहानी पढ़ना और सुनना सबको पसंद होती है। कहानी छोटे बच्चों को भी पसंद है और बड़ों को भी कहानी पसंद होती है। पहली और दूसरी कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं, उसको भी कहानी वो अपने माता पिता दादा दादी को वह कहते हैं। वह गुजराती में कहानी सुनते हैं। जब बड़े होते हैं तो वह गुजराती में और हिंदी में दोनों ही हिंदी कक्षा गुजराती कक्षा दोनों ही कक्षा में दोनों ही विषय पर वह कहानी सुनते हैं। छात्रों में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसीलिए यह वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियों कहानी लेखन की ओर नई दिशा देती। विचार विस्तार उसका विचारों अलग अलग प्रकार का कहानी में नई नई प्रकार की होती है, उसमें नई नई जानकारी मिलती है और वह प्रवृत्तिशील व्यक्ति बनता है। इसीलिए कहानी लिखने का अभ्यास भी कहानी सुनते ही उसमें मिलता है। इसकी जानकारी मैं देती हूँ, छात्रों ध्यान से सुनिए। लेकिन इस कहानी में क्या बताया है, मैं पहले बात करती हूँ। कौवा और मुर्गी की कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें अमुक जगह खाली रखिए। उसमें हमें यह क्या शब्द लिखना उसकी मैं जानकारी देती हूँ, छात्रों सुनिए। कहानी पढ़ते जाइए, कहानी को मैं समझाती हूँ, समझते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली जगह रखिए। उसमें क्या शब्द लिखना उसकी मैं जानकारी देती हूँ, ध्यान से सुनिए और बाद में वो खाली जगह में लिख देना और नोटबुक में एक बार कहानी लिखना। सुनिए। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था और मुर्गी भी दाना लाती थी। कौवा और मुर्गी दोनों दाना लाते थे घर में। कौवा मुर्गी दोनों दाना लाए तो दाना घर में ज़्यादा हो जाए, तो बहुत ज़्यादा दाना इकट्ठे हुए। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हुए। एक दिन कौवे ने क्या कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाज़ा बंद कर। वह क्या कहता है, मैं चावल यानी कि चोखा लेने के लिए मैं जाता हूँ, घर का दरवाज़ा बंद करना, नहीं तो कोई दाना ले जाएंगे। वह क्या कहता है, दाना बहुत इकट्ठा हुआ है, वह दाना की ध्यान रखना, मैं दूसरा दाना लेने के लिए जाता हूँ। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, वह खाली जगह रखी, उसमें लिखा, उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल। मुर्गी मुर्गी क्या खोलना कहती है, वह दरवाज़ा खोल। यह खाली जगह रखिए ना, यह हम दरवाज़ा लिखना, और मुझे दाना भी दे। वह आगे खाली जगह रखिए, उसमें मुर्गी लिखना। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी। वह खाली जगह रखिए, उसमें नहीं दूंगी ऐसा कहती। अब आगे खाली जगह रखी हुई इसमें देखेंगे, नहीं दूंगी मुर्गी ने कहा। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे। मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। वह जगह रखी, उसमें क्या लिखना, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने किसी को दे दिए, घोड़े को दे दिया। इस पैराग्राफ में यह लिखा हुआ है, वह एक घोड़ा आता है और घोड़ा मुर्गी को क्या कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दाना दे। मुर्गी को दया भाव था, इसीलिए उसने सब दाना घोड़े को दे दिया और घोड़ा सब दाना खा गया। बाद में मुर्गी को क्या पछतावा, तो उसकी बात कही। अब वह मन ही मन सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेने के लिए गए थे बाहर, वह दाना लेकर घर की ओर, तब मुर्गी चक्की पीछे छिप गई। वह दाना लेके कौवा वापस आया तो वह मुर्गी क्या करने लगी, चक्की या घंटी के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज़ लगाई, वह जगह रखिए, उसमें यह लिखना, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही और एक आवाज़ भी नहीं निकाली।
वह कौवा दाना लेके वापस घर में आया तो उसको मुर्गी को बीक थी, क्या डर था उसको। वह दाना सब था न, वह घोड़ा भूख लगी थी, वह आया था, उसके दाने सब घोड़े को दे दिया था। इसीलिए उसको घबराहट हुई कि कौवा मुझे डांटेगा, डांटना यानी कि कौवा मुझे बोलेगा, मेरी पिटाई करेंगे, ऐसा डर था। इस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे। वो जो समय था ना, दोनों बातचीत कर रहे थे, झगड़े की बात होनी थी। इस समय में एक मुर्गी चक्की लेने के लिए, बिल्ली मुर्गी के घर चक्की यानी कि घंटी लेने के लिए आई। मुझे दाना पीसना, उसको वह क्या करना चाहती है, उसको दाना पीसना, मुझे दाना पीसना। घंटी में हम आटा करने के लिए दाना पीसते हैं, तो उसको वह आटा की ज़रूरत है, इसीलिए वह दाना पीसने के लिए यह आई। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है। कौवा ने क्या कहा, मुर्गी घर में नहीं, तू अपना खाली जगह यह लाकर पीस ले। वह खाली जगह यह का क्या लिखना हुआ, तू अपना दाना यह लाकर पीस ले, तेरा दाना यह लाकर पीस ले वह घंटी में। क्योंकि उसको कौवा की डर थी, इसीलिए मुर्गी चोरी पीछे घंटी के पीछे छिप गई थी न। दाने ले आई और पीसने बैठी। बिल्ली दाना ले आई, सब दाना ले आई और पीसने के लिए यह बैठी। बिल्ली ने दाने चक्की में डाला, मुर्गी ने चट से उसे मुंह में भर लिया। मुर्गी को वह डर था न, किसका डर था, कौवा का, तो वह चक्की के पीछे छुप गई थी। तो वह क्या करने लगी, बिल्ली दाना पीसने लगी, मुर्गी मुंह में लेने लगी। तो आटा नहीं लेके रहना, क्योंकि दाना तो वह बिल्ली ले जाती थी। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। यह देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। वह पीसने लगी लेकिन आटा न निकला, इसीलिए वह बहुत दुखी हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित रह गया। वो सच्ची सच्ची बात थी न, वह बिल्ली ने कौवे को बताई। मैं आटा पीस दाना घंटी के अंदर चक्की में रख रही हूँ, लेकिन उसमें से कुछ ही दाना नहीं निकलता, क्या होगा, वह दाना कहाँ जाएंगे। तो वह सोचने लगी। कौवा ने सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसके पीछे देखा, उसके पीछे इधर उधर देखने लगे, तो वह मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। जो सब दाना था ना, वह मुर्गी के मुंह में भरे हुए बैठी थी। उसका मुंह में दाना एकदम फूल गया था। ज़्यादा दाना मुंह में हम रखते हैं, कोई भी चीज़ वस्तु ज़्यादा मौके रखते हैं तो मुँह उसका फूल जाता है। उसे देख कौवा हंसा, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। उस कहानी में जानकारी दी, सबको जानकारी में समझ हो गई होगी। तो अब मैं इस कहानी नोटबुक में लिख लेना। कौवा जब चावल लेने के लिए बाहर गया तो मुर्गी को डर हुआ था कि मैं सब दाना घोड़े को दे दिया तो कौवा मुझे डांटेगा। तो वह क्या करने लगी, वह चक्की के पीछे छिप गई। जब बिल्ली आटा पीसने के लिए वह चक्की में वह आटा निकालने के लिए वह दाना पीसने के लिए आई थी, तो मुर्गी ने मुंह में दाना सब कुछ ले लिया। सब उसको ढूंढने लगे, बाद में उसमें मुंह में से दाना निकाला। ऐसी बहुत अच्छी कहानी है, उसकी जानकारी मैंने दे दी। छात्रों, यह कहानी आप सब नोटबुक में लिख देना।